बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी। हाशमी हेल्थ में एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का जो प्रोग्राम का मौजू है वो हमारे जो पेशाब के मसाइल हैं उस पर हम आज बात करेंगे। और अमूमी तौर पर नाज़रीन देखा जाए तो पेशाब के 2-3 तरह के मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। इसमें एक तो बाज़ लोगों को पेशाब की बहुत ज़्यादती होती है, यानी कि उनको पेशाब बार बार आना शुरू हो जाता है। ये अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जो चूँकि इस पूरे अरसे में ज़ियाबितस यानी शुगर के मरीज़ों में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है, तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें तो यकीनन पेशाब के मसाइल, पेशाब बार बार आना का मसला उन्हें दरपेश रहता है। वो बेचारे रात को भी उठते हैं, दिन में भी कई दफ़ा उन्हें पेशाब करना पड़ता है। तो इसके अलावा हमने देखा है कि ख़वातीन को भी, और ऐसी ख़वातीन जो ख़ास तौर पर मोटापे का शिकार होती हैं या उनको कोई इन्फ्लेमेशन या वर्म जो अंदरूनी वर्म वगैरह हो जाता है वो भी पेशाब की ज़्यादती का शिकार रहती हैं। इसके अलावा बच्चों में भी मामला देखे गए हैं और उसके हम आगे जाके बात करेंगे कि वो किन वजूहात की बिना पर उनको भी पेशाब की ज़्यादती होती है। इसके अलावा गुर्दे के मुख्तलिफ मसाइल में भी पेशाब ज़्यादा आता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा वजह आजकल शुगर है, मगर इसके अलावा भी दीगर मसाइल में पेशाब की ज़्यादती हो सकती है। मसलन मिसाने का कमज़ोर होना और बाज़ औक़ात पथरी की वजह से भी वो इरिटेशन होती है, पेशाब की हाजत बार बार होती है। और आम तौर पर हम जब पथरी का इलाज कर रहे होते हैं तो उसमें भी वो डायूरेटिक्स या पेशाब वगैरह अद्वियात देनी पड़ती हैं। तो इन मसाइल की वजह से, और आप समझते हैं कि जब पेशाब की ज़्यादती हो रही होती है तो जिस्म से नमकियात का अखराज भी हो रहा होता है, तो फिर ऐसे लोग जिनमें पेशाब बार बार आता है वो थोड़े से कमज़ोरी का भी शिकार होते हैं और उनमें कुड़ल पड़ना, जिस्म में दर्द होना, ऐसी अलामात भी सामने आती हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं एक दूसरी कैफियत है जिसमें पेशाब की जलन, ये आम तौर पर जो देखा गया है कि ये लोग कहते हैं कि जी वो मिसाने में गर्मी हो गया। ये एक आम टर्म है जिसको मिसाने में गर्मी समझा जाता है, गर्मी कहा जाता है। नॉर्मली ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है इसको समझना कि आम तौर पर पेशाब में जलन किसी इन्फेक्शन के नतीजे में हो रही होती है। उनके पथरी की टेंडेंसी होती है, उनको अगर टेस्ट करवाएं तो खुदा ना खास्ता उनके रेत के ज़रात की वजह से उनको पेशाब में जलन हो रही है, उनको पथरी की शिकायत रही है या कोई इन्फेक्शन हुई है जिसकी वजह से उनको पेशाब जल के आ रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसे लोग जो शदीद गर्मी में काम कर रहे हो, मसलन ईंटों के भट्ठे पे काम करने वाले या बहुत ज़्यादा आग के पास जो लोहा वाली फैक्ट्री हैं वहाँ पे काम करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या ऐसे लोग जो मज़दूर काम करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, उनको भी पेशाब में जलन हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ़ इसकी वजूहात होती हैं और जब भी पेशाब में जलन की कैफियत हो तो उस पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इसके लिए ख़ास तौर पर जो पेशाब की ज़्यादती के लोग हैं जिनको पेशाब बार बार आता है तो उनके लिए तो मेरी हिदायत है कि एक तो रात के वक्त मशरूबात का इस्तेमाल कम करें, वो रात के वक्त मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करें। और दूसरी बात जो मैं उनसे नसीहत करना चाहता हूँ कि अगर ख़ास तौर पर मोटापे के शिकार हैं, किसी भी उम्र में मोटापा है, एक बात 40 या 50 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग हैं और वो खुदा न खास्ता मोटापे का शिकार हैं या उनकी फैमिली में शुगर वगैरह का मसला चला आ रहा है, तो वो अपना ब्लड शुगर लेवल लाजमी चेक करवाइए। तो जिनकी पेशाब की ज़्यादती का मसला है उनके लिए मैं एक आम सी टिप देना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि हम अंडा का इस्तेमाल करते हैं और अंडे हर उम्र के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अंडे के जो छिलका होता है वो आम तौर पर हम फेंक देते हैं। ख़ास तौर पर देसी अंडे के जो छिलके हैं उनकी अगर उसको हम नींबू के पानी में भिगो के रखें तो उसकी झिल्ली जो अंदर लेयर होती है झिल्ली की वो उतार दें और उसके बाद उसको जलाकर पाउडर करके रख लें। ये ½ टीस्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्र के लिहाज से मिकदार कम ज़्यादा की जा सकती है और ये आप मलाई में रख कर दे सकते हैं, ये आप पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर है केले पे लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता और आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा, एक होती है गूंद कुंदर, ये पंसारी से चीज़ मिल जाती है, और एक होता है बलूत। ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों को हम वज़न लेकर पाउडर कर लें, 1 से 2 ग्राम इसका पाउडर यूज़ करें तो ये भी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। इससे भी जो पेशाब की ज़्यादती है
है उसमें फ़ाका होता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ, कलौंजी का इस्तेमाल भी, आधी चम्मच तक कलौंजी का इस्तेमाल करना भी इसके लिए फ़ायदेमंद है। जिनको पेशाब में जलन हो, पेशाब करते हुए उन्हें दर्द और तकलीफ़ का एहसास हो, उनकी अगर हिस्ट्री पथरी की है तो वो अपना टेस्ट वगैरह करवाना चाहिए, पेशाब का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह ज़रूर करवाना चाहिए, अपने मुआलिज से मशवरा करना चाहिए। और अगर आम तौर पर आप इस्तेमाल करना चाहें तो एक बड़ी मारूफ़ चीज़ है शरबत बजूरी। ये तकरीबन तमाम दवाखानों का मिल जाता है। शरबत बजूरी 3 चम्मच 1 गिलास पानी, उसमें 1 बड़ा चम्मच छिलका इसबगोल मिलाकर पिएँ तो ये जलन के लिए बड़ी मुफीद चीज़ है। इसके अलावा एक आम से बीज होते हैं जिसे हम कहते हैं खुरफा। खुरफा के बीज होते हैं, खुरफा स्याह, तुख्मे खुरफा स्याह के नाम से पंसार से मिल जाते हैं। ये खुरफा स्याह और चीनी बराबर वज़न पीस कर रख लें। 1 टीस्पून उसी शरबत बजूरी के साथ या पानी के साथ या कच्ची लस्सी के साथ इस्तेमाल करें तो पेशाब की जलन की बेहतरीन दवा है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा और ये प्रोग्राम लाइक भी कीजिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर फैज़याब कीजिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश कर सकें। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।